छात्र हों, छात्राएं हों, युवा हों, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुप्पी साधी है। कितनी बर्बरता से बीपीएससी छात्राओं की पिटाई की गई। कल आंदोलन हुआ, तब स्पष्टीकरण दे रहा कि आप हुआ पीटने के बाद। लेकिन हमारे छात्र संवाद करना चाहते थे मुख्यमंत्री जी से, गुहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं। एक तरफ आपको पेंशन में देने के लिए पैसा नहीं है, बिजली के बिल से लोग जो है परेशान, स्मार्ट मीटर से। दिखावटी है, बनावटी है, मिलावटी है। जो 2 अरब 25 करोड़ 76 लाख की जो यात्रा हो रही है मुख्यमंत्री की, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा। संगठन को विस्तार करें और मजबूत करें, और जो हमारे खास तौर पे बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक के हैं, पंचायत के हैं, जिला के हैं, उनसे हम संवाद कर सकें और उनकी क्या समस्या है, पार्टी को और कैसे मजबूत की जाए, और लोकल जो इश्यूज हैं, क्योंकि पंचायत में रहने वालों को पता होता है, जो प्रखंड में रहते हैं प्रखंड की समस्या पता रहता है, तो उनसे फीडबैक भी हम लेते रहें, ताकि आगे चुनाव को भी देखते हुए हम क्या और जो गलती रही उसको कैसे और सुधारें और मजबूत कैसे करें, इस पर सभी लोगों से चर्चा हो रही है। तो आज आखिरी दिन था और तीसरे चरण का, जो कि लखीसराय में। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई से लोग त्रस्त हो चुके हैं। आप देखिएगा बिजली के बिल से लोग जो है परेशान हैं, और हमने पहले भी कहा है कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे, और हमारी कोशिश भी रहेगी कि सरकार पे दबाव डला करके जो मौजूदा सरकार है उससे भी 200 यूनिट फ्री में बिजली हम इस सरकार से भी दिलवाने का काम करेंगे। लोग छात्र हों, छात्राएं हों, युवा हों, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है। चाहे बीपीएससी का जो सबसे बड़ा जो इशू है, आप सब लोगों ने देखा होगा, जो 17वीं परीक्षा को लेकर के जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही थी, उससे लोग बहुत परेशान हैं। हमने कई बार जो है लगातार कई दिनों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकार के संज्ञान में भी डाला हमने, मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखा, लेकिन मुख्यमंत्री इतने मसले हैं इस राज्य में गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुप्पी साध रखी है। विधानसभा का जब सत्र भी चला तो दोनों सदन में एक शब्द भी उन्होंने किसी भी बिंदु को लेकर के उन्होंने नहीं कहा। कल कितनी बर्बरता से बीपीएससी छात्राओं की पिटाई की गई, और ये बीपीएससी आयोग को अगर स्पष्टीकरण देना था, हम लोग कई दिनों से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि उसका क्या रुख है, तो कई दिनों से 10-15 दिनों से कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। जब लाठी को जब छात्रों को पीटा गया, कल आंदोलन हुआ, तब स्पष्टीकरण दे रहा कि आप हुआ पीटने के बाद। और उससे तो एक दिन पहले हमने ही मुख्यमंत्री को 4 तारीख को चिट्ठी लिखी थी। तो ये तो सरकार के संज्ञान में, मुख्यमंत्री जी के पास गृह डिपार्टमेंट है, पुलिस महकमा उनके पास है, उनके इशारों पे जो है छात्रों को जो पीटा गया। ये गंभीर मसला है। लेकिन कल बोला गया, आयोग द्वारा एक चिट्ठी जारी किया गया, बोला गया कि भाई ये अफवाह है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। ऐसा नहीं था तो पहले क्यों नहीं बताया आपने, क्यों असमंजस में डाला? और कल जब आपने चिट्ठी लिखी, जो आपने स्पष्टीकरण दिया आयोग ने, उसमें कहीं भी जिक्र सर्वर डाउन कर नहीं दिया यार। 3 दिन सर्वर जो है खराब रहा, डाउन रहा, जिसके वजह से छात्र जो हैं अपने फॉर्म को नहीं भर पाए। लाखों में संख्या उनकी। हम लोग चाहते हैं कि आयोग इस पे जो है, छात्रों का तो दोष नहीं है अगर सर्वर डाउन है तो उनको मौका मिलना चाहिए। उम्र निकल रहा है नौकरी का, तो इस पे भी कोई गंभीर नहीं है सरकार में बैठे हुए लोग। मुख्यमंत्री जी को तो कोई होश ही नहीं है लगता। क्या काम हो रहा है भाई? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होते जा रही है। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, नए विजन के साथ सब लोगों को, हर जात धर्म के लोगों को
साथ लेकर के हम लोग चलना चाहते हैं, बिहार को विकसित राज्य में ले जाना चाहते हैं। आज डबल इंजन की सरकार है, लगातार कई सालों से 11वां साल चल रहा है केंद्र में, और यहाँ 20 साल से है इनकी डबल इंजन की सरकार। क्या मिला बिहार को? बिहार ने तो इतना हुमच करके वोट दिया मोदी जी को, विशेष राज्य का दर्जा से मना कर दिया कि आप मुख्यमंत्री चुप है। अब तो गर्दन भारत सरकार की मुख्यमंत्री के हाथ में है ना। अब नहीं तो कब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे? तो देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, और हम लोगों ने ये भी जो फीडबैक जो हम लोगों को मिल रहा है, तो उसी आधार पे हमने कल भी कहा था कि जो वृद्धा पेंशन जो 400 रुपये मिलती है, उसको हमारी सरकार आएगी तो 1500 रुपये हम लोग देंगे, और साथ ही साथ 1500 सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन जो मिलता है, जिसमें विकलांग है या विधवा महिला है, उनका भी जो है 1500 जो है हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी की यात्रा चल रही है, होने वाली है यात्रा, अच्छी बात है, लेकिन हमारे छात्र संवाद करना चाहते थे मुख्यमंत्री जी से, गुहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं। क्या ये बिहार के लोग नहीं है? क्या नौजवान ही नहीं? बिहार गरीब राज्य है और अपने यात्रा पे 2 अरब 25 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ये तो अद्भुत है भाई। हमको जनता से बात करनी है, संवाद करना है, तो 2 अरब 25 करोड़ 76 लाख रुपए आप खर्च करोगे, और एक तरफ आप कहते हो कि बिहार गरीब राज्य है, एक तरफ आपको पेंशन में देने के लिए पैसा नहीं है, बिजली के बिल से लोग जो है परेशान, स्मार्ट मीटर से, और आप अपनी यात्रा में जो है, तो ये यात्रा दिखावटी है, बनावटी है, मिलावटी है। और ये यात्रा जो 2 अरब 25 करोड़ 76 लाख की जो यात्रा हो रही है मुख्यमंत्री की, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है, भ्रष्टाचार का खेल है। उसलिए जो है 2 अरब का मुख्यमंत्री को जनता से बात करना, वो भी नहीं मुख्यमंत्री हर जिले जाएंगे। मान लो मुंगेर गए, वहीं लखीसराय के लोगों को बुला लिया, शेखपुरा के लोगों को बुला लिया, बेगूसराय के लोगों को बुला लिया। 1 घंटे में क्या 3 जिलों के लोगों को समस्या वो समाधान कर देंगे, सुन लेंगे। तो पूरी तरीके से ये केवल जीविका दीदियों को इस्तेमाल करने की बात है, पार्टी का रूप में वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। जीविका दीदियों की परेशानियों को नहीं सुना जा रहा, जीविका दीदियों को धमकाया जाता है, लेकिन उनकी मांग को नहीं सुना जाता। हम लोगों की सरकार बनेगी तो जीविका दीदियों की जो समस्याएं हैं उसको भी हम लोग जो है दूर करेंगे। और कोई सवाल आप लोगों का होगा तो आप बिल्कुल सर। डिप्टी सीएम का बयान आया है विजय सिन्हा जी का कि छात्रों को भड़का रही है विपक्ष। डिप्टी सीएम बाय लक बन गए हैं, लेकिन कोई डिप्टी सीएम का गुण नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। किसी से पूछने की बात है, उनको पूछता कौन है? कोई पूछ रहा है डिप्टी सीएम बनने की उपलब्धि बता दो ना भाई, क्या उपलब्धि? हम तो अपने उपलब्धि को बताते हैं। 5 लाख नौकरी हम दिए, 3 लाख प्रक्रिया अधीन कराए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, IT पॉलिसी बनाए, हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तालमी मरकज से लेकर टोला सेवा विकास मित्र सबके मानदेय को दुगुना किया, 50,000 करोड़ का MOU निवेश का हम लोगों ने साइन कराया, जाति आधारित गणना कराई, और 75% आरक्षण हम लोगों ने दिया। उनका क्या योगदान है डिप्टी सीएम? एक नहीं है बीजेपी के डिप्टी सीएम भाई, 2 हैं डिप्टी सीएम, दोनों की उपलब्धि बता दो। भड़का रही है, कौन भड़का रहा है भाई? सर्वर डाउन नहीं हुआ था क्या? आदरणीय उप मुख्यमंत्री अगर होश में हैं तो क्या उनको ज्ञान नहीं है कि 2-3 दिन सर्वर बैठ गया तो इससे लाखों लोग जो है फॉर्म नहीं भर पा रहे?
इसमें भड़काने वाली क्या बात है? जो सच्चाई है सच्चाई है। अगर हम लोग उनकी बात को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अगर आज हम उन छात्रों छात्राओं के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो ये खड़े हैं क्या? बुला के क्यों नहीं मिले? पटना में कितना दूर था गर्दनी बाग, जहाँ धरना स्थल था? मुंह दिखाने गए क्या उन लोगों को? आश्वासन देने गए क्या? पहले जाकर के बोले क्या अफवाह फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बोल देते। कौन रोका था उनको 10 दिन से भाई? तो ये सब बेकार का लोग है, फालतू है सब। इन सब खाली सत्ता का लाभ जो है उससे मतलब है, अपने से मतलब है, ना कि बिहार की जनता से। सर, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी कानून लागू से कहीं न कहीं गरीब और शोषित वर्ग के लोग ही दोहन और शोषण के शिकार हो रहे हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या इसमें संशोधन होगा? विचार देखिए, 100 पार्टी मीटिंग बुला करके सब लोगों को राय लेना चाहिए। अगर कोई कानून कानून बना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लूट का धंधा हो गया। शराब माफिया जो है अब तो 4000 करोड़ का एक रैकेट बन गया है, 4000 करोड़ का। तो ये कहीं ना कहीं से तो उस पर हम लोग देखिए, नशा मुक्ति चाहते हैं, नशा के खिलाफ है। लेकिन अगर लोगों की मौतें हो रही है, अगर शराब आ रहा है तो किसी पे कार्रवाई हुई है? कौन से बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई आप हमको बता दो। कौन से बड़े जो शराब माफिया हैं जहां से भर भर के बाहर से शराब आ रहा है, कौन सी जांच हुई है या कार्रवाई हुई है, बता दो। तो इस पे तो सबको बैठना चाहिए। एक सवाल सर, और संभल जैसी घटना सर यहाँ बिहार में कल घटी है, इस पर क्या कहेंगे? संभल की घटना जो है वो पुलिस का यूपी में क्रिमिनलाइजेशन हो गया है। जो वहाँ सरकार जो है वो केवल नफरत, भड़काना, देश को तोड़ने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। और यहाँ भी बीजेपी के लोग जो है इसी तरह के काम में प्रयासरत रहते हैं कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात ना हो, महंगाई, गरीबी की बात ना हो, केवल चर्चा हिंदू और मुसलमान की। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।